आइए क्लास का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशम जिनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथो सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। नवा अध्याय अपना चल रहा है। सूत्र क्रमांक 14 की ओर चलते हैं। जैसे ज्ञानावरण के सद्भाव से प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परिचय संभव है, वैसे अन्य किसी कर्म के सद्भाव से कोई अन्य परिचय होते हैं क्या, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 14 की ओर चलेंगे। दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ। दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ। दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ। संधि विग्रह। दर्शन मोह प्लस अंतराययो प्लस अदर्शन प्लस अलाभो। सूत्र का अर्थ है दर्शन मोह और अंतराय के सद्भाव में क्रम से अदर्शन और अलाभ परिचय होते हैं। मतलब दर्शन मोहनी कर्म और अंतराय कर्म का जहां तक सद्भाव होता है तो ये दो परिचय होते हैं। दर्शन मोह के सद्भाव में अदर्शन परिचय होता है, क्योंकि पूरा दर्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वह अदर्शन हो सकता है, तो अदर्शन परिचय। और अंतराय के सद्भाव से अलाभ परिचय होता है ना, कि लाभ नहीं मिला। जब तक अंतराय कर्म का उदय है तो अलाभ परिचय हो सकता है, क्योंकि पूर्ण लाभ की प्राप्ति नहीं है ऊपर के गुणस्थान की अपेक्षा से। और यूं देखा जाए तो अभी साधु जीवन है और आहार करने गए किंतु पूरा आहार नहीं मिला, अंतराय हो गया, अलाभ हो गया। तो ऐसे अलाभ में जो समता रख ली जाती है वह अलाभ परिचय जय है, तो वह अंतराय कर्म के उदय से होता है। विशेषार्थ। वैसे तो दर्शन मोह का नाम मिथ्यात्व है, किंतु जिस दर्शन मोह के सद्भाव से अदर्शन परिचय होता है, उस दर्शन मोह के पहले तीन टुकड़े कर लें। कारण कि यहाँ साधुओं के परिचयों की बात कही जा रही है, जिससे दर्शन मोह मिथ्यात्व तो हो नहीं सकता, किंतु मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, इन तीनों में से यहाँ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व तो हो नहीं सकता। अतः एक सम्यक प्रकृति ही दर्शन मोह से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसके उदय से चल मल अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं। सम्यक के रहते हुए भी आप आगम और पदार्थों के विषय में नाना विकल्प होना चल दोष है। जिस प्रकार स्वच्छ जल के होते हुए भी उसमें वायु के निमित्त से तरंगे लहरें उठा करती हैं, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि साधु के सम्यक प्रकृति के उदय से आप आगे में पदार्थों के विषय में बुद्धि चलायमान होती है, यही चल दोष है। मल का अर्थ मैल है। शंकादि दोषों के निमित्त से सम्यक दर्शन मलिन होना मल दोष है, यह भी सम्यक प्रकृति के उदय से होता है। अगाढ़ का अर्थ स्थिर न रहना है। सम्यक दृष्टि जीव निदान बंद की ओर झुकाव होने के कारण अस्थिर रहता है। अतः इन तीनों कारणों से भिन्न भिन्न अभिप्राय की दृष्टि से यहाँ इन्हें पृथक पृथक रूप से कहा है, किंतु ये तीनों सम्यक प्रकृति के भेद हैं, एवं सम्यक प्रकृति दर्शन मोहनी का भेद होने से इसके सद्भाव में अदर्शन परिचय होता है, अर्थात पूर्ण दर्शन की प्राप्ति नहीं होना। तो कर्म का उदय होने के कारण फिर भी यहाँ पे बताया, सरल शब्दों में आप समझें तो मोहनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उस समय दर्शन मोहनी के तीन टुकड़े कर देता है। तो एक मिथ्यात्व एक टुकड़ा, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, तीसरा सम्यक प्रकृति। किंतु जब उसके पास सम्यक दर्शन होता है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो या उपशम हो, तो सत्ता के अंदर जो है वह कर्म मौजूद है, अर्थात मिथ्यात्व भी है, सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र भी है।
है ना। इसी प्रकार छायोपशमिक सम्यक दर्शन में सम्यक प्रकृति भी है, तो सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, बाकी दो का उदय नहीं है। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं है। तो वह जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र, इस प्रकृति का उदय नहीं है, किंतु सम्यक प्रकृति का उदय होने के कारण उसके श्रद्धान में चलमल अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं। तत्वों के प्रति उसके कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है एक, तो वह जिज्ञासा उत्पन्न हुई अर्थात उसे पूरी तरह से दर्शन नहीं हो पाया, इसलिए अदर्शन परिशा। और मल दोष अर्थात सम्यक दर्शन मलिन हो जाना, मद 8 प्रकार के मद आ जाना, 3 प्रकार की मूर्ता में कुछ भाव हो जाना, इस प्रकार से उसके सम्यक प्रकृति के उदय होने से मल दोष भी उत्पन्न होता है। और अगाढ़ मतलब चलायमान, स्थिर नहीं रहना। तो ये इस कारण से कुछ कुछ दोष होने से अदर्शन परिचय कहा गया है, क्योंकि दर्शन मोहनी कर्म वहां पर उदय में है। जब तक दर्शन मोहनी कर्म का उदय है तब तक उससे संबंधित जो भी परिचय है वो बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया कि अदर्शन परिचय। अब अंतराय कर्म का कार्य दान लाभ आदि में अंतराय करना, किंतु यहाँ साधु के परिचयों की चर्चा है जिससे आहार आदि लाभ के निमित्त इस परिचय का वर्णन करेंगे। कारण कि साधु आहार आदि दान देता नहीं है, किंतु शरीर की स्थिति के लिए विधि पूर्वक आहार ग्रहण करना अर्थात स्वीकार करता है। उसमें भी लाभ की अपेक्षा अलाभ को परम तप मानता है। उसके संतुष्ट होने से अलाभ परिचय जय होता है, अर्थात अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर भी उससे लाभ का लाभ नहीं उठाना अलाभ कहलाता है। अर्थात लोभ के प्रतिकार का प्रत्येक क्षण विजय का क्षण है। साधु के पास कई वस्तुओं का लाभ होता है तो भी वह उसे स्वीकार नहीं करते हैं और अलाभ को ही अच्छा मानते हैं, तो यह अलाभ परिचय जय होता है। ये अलाभ परिचय जय अंतराय कर्म के सद्भाव में बनता है, और सम्यक दर्शन मोहनी की सम्यक प्रकृति के सद्भाव में अदर्शन परिचय होता है। दर्शन मोह के सद्भाव से एक अदर्शन परिचय होता है। तो फिर चारित्र मोहनी कर्म भी है, तो उसके सद्भाव से कितने परिचय होते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं दर्शन मोहनी से एक अदर्शन परिचय होता है। तो बचे हुए परिचयों में चारित्र मोहनी कर्म से कौन कौन से परिचय होते हैं, तो यहाँ बता रहे हैं सूत्र क्रमांक 15। चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषध्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। संधि विग्रह चारित्र मोहे नाग्न प्लस अरति प्लस स्त्री प्लस निषद्या प्लस आक्रोश प्लस याचना प्लस सत्कार पुरस्कार। तो ये चारित्र मोहनी के कर्म के सद्भाव में, जब तक चारित्र मोहनी कर्म पाया जाता है उसके सद्भाव में नाग्न्य नग्नता, अरति स्त्री, निषद्या अर्थात बैठने वाला, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार परिचय होते हैं। चारित्र संयम का रूप है जिसमें प्राणियों की पीड़ा का परिहार किया जाता है, क्योंकि चारित्र मोह के उदय होने पर प्राणी पीड़ा रूप परिणाम होते हैं, अतः ऐसे परिणाम को जीतना चारित्र है। किंतु चारित्र मोह के सद्भाव से नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषध्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, ये 7 परिचय होते हैं। तो ये 7 परिचय चारित्र मोहनी कर्म से होते हैं। चारित्र मोहनी कषाय का नाम है। सूक्ष्म चिंतन करने पर साधु के 6वें गुण स्थान में संज्वलन की 4 क्रोध मान माया लोभ एवं 9 हास्यादि 9 कषाय उद्यागत होती है। मतलब साधु के 6ठे गुण स्थान में संज्वलन कषाय का उदय रहता है, तो संज्वलन की क्रोध मान माया और लोभ, और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, है ना। इन 9 और 4 13 कषायों का उदय रहता है। तो यहाँ नाग्न में पुरुष वेद, नपुंसक वेद एवं स्त्री वेद, 3 वेद कषाय घटित हो सकती है। कारण की नग्नता स्वयं पुरुष वेद की, अरति नपुंसक वेद की और रति स्त्री वेदोदय से स्त्री वेद की। इन तीनों भाव वेदों में 3 चारित्र मोह घटित होते हैं। एवं निषद्या में लोभ कषाय सहित हास्यादि 6 कषायों का अंतर्भाव हो सकता है। कारण की निषद्या स्थान में 4 प्रकार के उपसर्ग का प्रसंग होने से भय जुगुप्सा
एवं स्थान अनुकूल होने से हास्य रति, प्रतिकूल होने से अरति और शोक हो सकती है। इस तरह 3 वेद एवं 6 हास्यादि मिलकर 9 कषाय हैं। इस प्रकार आक्रोश क्रोध रूप याचना, क्रोध रूप याचना माया रूप, सत्कार पुरस्कार मान रूप होकर चारित्र मोह कहलाती है। इस चारित्र मोह के उदय से 7 परिचय होते हैं। इन सब में निषद्या परिचय जय को प्राणी पिराह परिहार के कारण चारित्र मोह निमित्तक कहा है, किंतु चर्या और शैया परिचय को चारित्र मोह निमित्तक न लेकर अचेतन कंटक आदि के निमित्त से होने वाली वेदना की मुख्यता से उन्हें वेदनी निमित्तक कहा गया है। अभी मैं सब समझाता हूँ एक एक को। तात्पर्य यह है कि चर्या शैया और निषद्या इन तीनों में प्राणी पीड़ा और कंटकादि निमित्तक वेदना ये दोनों कार्य संभव है। अतः इन दोनों कार्यों का परिज्ञान कराने के लिए निषद्या को चारित्र मोह निमित्तक कहा गया एवं शेष 2 चर्या एवं शैया को वेदनी निमित्तक कहा गया है। अब यहाँ पर बताया है कि चारित्र मोहनी कर्म के उदय से ये इतने सारे परिचय होते हैं। जो संख्या बताई अभी आपके 7 परिचय, उन 7 परिचय के नाम दिए। उसमें से नग्नता जो परिचय है वह पुरुष वेद के उदय में होता है, और नपुंसक वेद और स्त्री वेद ये 3 वेद कषाय भी घटित हो सकती है। क्योंकि नग्नता अर्थात दिगंबर साधु नग्न है तो वह तो पुरुष वेद है, तो वह नग्न परिचय को सहन करना, नग्न अवस्था में रहना। फिर अरति नपुंसक वेद की, नपुंसक वेद वाले के प्रति अरति हो सकती है ना। तो वहां पे अरति होने के कारण अगर अरति नहीं होती है तो परिचय जय हो जाता है, नग्नता परिचय जय। और रति स्त्री वेद उदय से किसी स्त्री के प्रति बुरे भाव मन में आ सकते हैं स्त्री वेद के उदय से, किंतु मुनिराज उसको जीत लेते हैं तो अनग्नता परिचय जय हो जाता है और स्त्री परिचय जय भी हो जाता है। इन तीनों भावों में वेदों में 3 चारित्र मोहनी घटित हो जाते हैं। और निषद्या में लोभ कषाय सहित, क्योंकि बहुत अच्छा स्थान मिला, निषद्या अर्थात बैठने बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, है ना। एक तो निषद्या कहीं बैठे हैं और 4 प्रकार के उपसर्ग का उपसर्ग आ रहे हैं, तो भय भी होता है, जुगुप्सा भी हो सकती है ना, ग्लानि हो सकती है उस स्थान से, या फिर भय हो सकता है। और भय का अगर उदय आया और मुनिराज ने उपसर्ग को छोड़कर चले गए तो फिर परिचय जय नहीं रहा। और अगर वहां पर तो भी समता से उसको सहन कर रहे हैं तो परिचय जय हो गया उपसर्ग आने पर भी। और फिर इसी प्रकार स्थान अच्छा मिल गया, बहुत अच्छी जगह वातावरण में बैठे हैं तो हास्य रति भी हो सकती है। और प्रतिकूल होने पर अरति और शोक, मतलब स्थान अच्छा है तो एक मन में प्रसन्नता होती है, हास्य कर्म का उदय, और उस स्थान के प्रति राग होता है, वह रति रति कर्म का उदय। और स्थान अच्छा नहीं है, जहाँ साधु बैठे हैं वह स्थान अच्छा नहीं है, प्रतिकूल है, तो उसके प्रति अरति हो सकती है और मन में शोक भी हो सकता है, अरे कहाँ फंस गए, बहुत बेकार स्थान है। इस प्रकार मन में अगर विकल्प आता है तो फिर परिचय जय नहीं है, और अगर मन में विकल्प नहीं आ रहा है तो परिचय जय हो जाता है, निषद्या परिचय जय। इस तरह 3 वेद एवं 6 आस्यादि मिलकर ये 9 कषाय के द्वारा जो है आपका निषद्या और नग्नता 2 परिचय पर जय साधु प्राप्त कर सकते हैं, और इनके सद्भाव में ये 2 परिचय उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर बताई, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से 7 परिचय, उसमें भी आक्रोश, अगर अंदर क्रोध आया तो आक्रोश आता है, तो कितने ही क्रोध के निमित्त मिलने पर भी आक्रोश नहीं होना, ये आक्रोश परिचय जय है। तो ये क्रोध कषाय का काम है। याचना माया रूप, है ना, मायाचारी करके कोई याचना के भाव बने तो साधु या मायाचारी कर सकते हैं, संजोलन मायाचारी हैं या संजोलन कषाय को लेना। तो अगर साधु याचना नहीं करते हैं बिना मायाचारी किए तो याचना परिचय जय हो जाता है, किंतु अगर माया है तो याचना हो सकती है। इसी प्रकार मान कषाय है तो सत्कार पुरस्कार परिचय, सत्कार पुरस्कार परिचय क्या था, अरे हमको बुलाया नहीं, हमको निवेदन नहीं किया, हमको बैठने के लिए उचित स्थान नहीं दिया, हमारा पत्रिका में नाम आदि नहीं डाला, हमारा जयकार नहीं किया। इस प्रकार का जो है वो मान कषाय का उदय, मैं कुछ हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मैं इतना बड़ा साधु हूँ, इस प्रकार मन में अगर मान कषाय आती है तो फिर परिचय जय नहीं होता है। और निमित्त होने पर भी अपने मान कषाय को उत्पन्न नहीं होने देना। किसी ने जयकार नहीं लगाई, किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने अर्घ नहीं चढ़ाया, पत्रिका में फोटो आदि नहीं छपा, तो भी साधु क्षमता से रहते हैं, कोई बात नहीं, इससे अपना क्या भला होने वाला है। और उस परिचय को
विजय प्राप्त कर लेते हैं। सत्कार पुरस्कार नहीं होने पर भी मान कषाय का उदय नहीं आने देते हैं और विजय प्राप्त कर लेते, परिचय जय हो जाता है। किंतु संज्वलन मान के कारण सत्कार पुरस्कार परिचय उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसी प्रकार निषेध्य अर्थात बैठने रूप क्रिया में, निषेध्य अर्थात बैठना, तो प्राणी पीड़ा का परिहार करने के कारण वो कंकर आदि स्थान पर भी बैठ जाते हैं। स्थान अच्छा है किंतु वहां पर कुछ चींटियां हैं, कुछ जंतु हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए वो दूसरे खरदरे उबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे स्थान पर बैठ जाते हैं, है ना। तो खुद को पीड़ा तो हो रही है किंतु फिर भी उस निषेध्या को परिचय जय को प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये चारित्र मोहनी कर्म के निमित्त से, क्यों, अपने शरीर से मोह ममत्व तो नहीं करते हैं और ऐसे स्थान पर भी बैठ जाते हैं जो चुभ रहा है, ऊंचा नीचा है, तो भी दिगंबर अवस्था में वहां पर बैठ जाते हैं। यह निषेध्या परिचय जय हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको चारित्र मोह के अंतर्गत लिया। किंतु शैया और चर्या, है ना, आहार चर्या के लिए जाना या विहार आदि करना, मार्ग खराब होना, कटीला होना, पथरीला होना, या आहार चर्या आदि को जाते हैं और लोग अपशब्द आदि कहते हैं, या फिर विश्राम करते समय भी शैया परिचय अच्छा स्थान नहीं मिलना, तो वहां पे वेदना होती है। तो वो जो दो परिचय वो वेदनी कर्म के निमित्त से कहें चर्या और शैया, और निषेध्य परिचय को चारित्र मोहनी कर्म के निमित्त से कहा गया है। इस प्रकार से यहाँ बताया गया। ज्ञानावरण मंत्राय, दर्शन मोह एवं चारित्र मोह, इन कर्मों के निमित्त से होने वाले परिचयों का कथन किया, किंतु शेष परिचय किस कर्म के निमित्त से होते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। ज्ञानावरणी, अंतराय, मोहनी कर्म, इनके निमित्त से जो जो परिचय होते हैं वो तो बता दिए, किंतु शेष बचे हुए परिचय किस कर्म के निमित्त से होते हैं, तो उसके लिए अगला छोटा सा सूत्र है 16 क्रमांक, वेदनीय शेषाहा, वेदनीय शेषाहा था। शेषा मतलब जो जितने भी बाकी परिचय बचे हैं ऊपर बताए उनको छोड़कर, वह सब वेदनी कर्म के सद्भाव में होते हैं। 4 और 7 11 परिचय पहले बता चुके हैं, बचे हुए 11 परिचय वेदनी कर्म के सद्भाव में पाए जाते हैं। जब तक वेदनी कर्म का उदय होता है तब तक ये परिचय हो सकते हैं, ऐसा। बाकी के सब परिचय वेदनी कर्म के सद्भाव में होते हैं। लब्धार्थ, 11 परिचय पहले कह आए हैं, उनमें से अन्य शेष 11 परिचय वेदनी कर्म के सद्भाव में होते हैं। एक क्षुधा, पिपासा, शीत उष्ण, दंश मशक, चर्या, शैया, वध, रोग, तृण स्पर्श और मल परिचय, ये 11 परिचय वेदनी कर्म के सद्भाव से होते हैं। क्षुधा वेदनी कर्म का उदय होता है और उस क्षुधा पर विजय प्राप्त करते हैं, तो क्षुधा परिचय जय। बहुत प्यास लग रही है तो भी पानी की इच्छा नहीं करते हैं, ये तृषा पिपासा परिचय जय। सर्दी को सहन करते हैं, गर्मी को सहन करते हैं, ये शीत और उष्ण परिचय जय। मच्छर मक्खी आदि दंश मशक को सहन करते हैं, ये दंश मशक परिचय जय। ये सब क्योंकि इससे वेदन होता है, असाता वेदनीय वेदनी कर्म का वेदन होता है, शरीर में पीड़ा होती है तो भी समता से सहन करते हैं, इसलिए वेदनी कर्म के निमित्त से परिचय कहे गए हैं। विशेषार्थ, ज्ञानावरण से प्रज्ञा एवं अज्ञानी 2 परिचय, दर्शन मोह एवं अंतराय से अदर्शन एवं अलाभ ये 2 परिचय, एवं चारित्र मोह से नाग्न, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, ये 7, कुल मिलाकर सभी 11 परिचय कह आए। किंतु वेदनी कर्म के सद्भाव में शेष बचे हुए 11 परिचय होते हैं। इस प्रकार से 22 परिचय कौन कौन कर्मों के निमित्त से होते हैं ये यहाँ पर बता दिया है। चलिए आज का विषय इतना ही रखते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे ठोक। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।